मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए और जेन ज़ी को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। पीएम मोदी के वीडियो संदेश में कई अहम बातें थी। पीएम ने कहा, फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बात करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को ये शोभा नहीं देता। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। ना जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। इसीलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। दरअसल ये मामला 23 जुलाई को जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान का है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने रुचिका के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद में पुलिस ने 30 जुलाई को रुचिका पर जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि के आरोप में केस दर्ज किया, जिसके बाद इन सब पर कार्रवाई के बादल लटकने लगे थे। तो पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें माफ करने की बात कही है, लेकिन जो शब्द इन बच्चियों ने कहे वो शब्द माफी लायक तो हरगिज नहीं है, क्योंकि माफी मर्यादा की हर लिमिट तोड़ने पर नहीं दी जानी चाहिए। कुछ न कुछ सजा तो जरूर मिलनी चाहिए जो बाकियों के लिए नजीर बने, क्योंकि पीएम मोदी तो हमारे बड़े हैं, वो तो माफ कर भी देंगे, लेकिन देश की जनता इन्हें दिल से माफ नहीं करेगी। और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। समाज भी, हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के एक बेहद अहम और व्यस्त दौरे पर हैं। आज का दिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जनता के लिए नई सौगातों लेकर आया है। पीएम मोदी आज 16,000 करोड़ से ज्यादा की कई बड़ी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। चाहे बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की हो, सड़क नेटवर्क की हो, क्लीन एनर्जी की हो या फिर आंध्र प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की, आज का ये दौरा विकास की रफ्तार को एक नया गियर देने वाला है। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा, जहां विजयनगरम जिले के भोगापुरम में बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 5,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसमें हर साल लगभग 60 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। इस टर्मिनल की खास बात यह है कि इसका डिजाइन आंध्र प्रदेश के पारंपरिक चुट्टिलू कॉटेज यानी कि झोंपड़ी की शैली से प्रेरित है, जो आधुनिकता और संस्कृति का सुंदर संगम है। एयरपोर्ट की सुविधाओं का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी जब खुली गाड़ी में जनसभा स्थल की ओर बढ़ेंगे, तब उनका स्वागत बेहद अनोखे अंदाज में होगा। क्षेत्र की 13,500 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं और छात्र मिलकर अपना पारंपरिक ढिमसा नृत्य प्रस्तुत करेंगे और प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। आंध्र प्रदेश में सड़क और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। आंध्र प्रदेश को पीएम आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। कर्नूल और अनंतपुर के रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स के लिए 9,900 करोड़ से ज्यादा के ट्रांसमिशन सिस्टम का तोहफा दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1,880 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की सौगात दी जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत में विशाखापट्टनम में 460 करोड़ की लागत से बनने वाले ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। ये राज्य की सबसे पहली सेमीकंडक्टर यूनिट होने वाली है, जहां हर साल करीब 9.6 करोड़ चिप्स बनाए जाएंगे। इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे नए मौके आएंगे। आंध्र प्रदेश के कार्यक्रमों के बाद में पीएम मोदी सीधे कर्नाटक के मैसूर जाने वाले हैं। कर्नाटक का दौरा महत्वपूर्ण है। वहां पर श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक मैसूरू आगमन की याद में बने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन पीएम करेंगे। 81,000 वर्ग फुट में फैले इस केंद्र में 4D एक्सपीरियंस सेंटर, 700 सीटों का MP थिएटर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खास सुविधाएं बनाई गई हैं। आपको पीएम मोदी के आज के पूरे कार्यक्रम की जानकारी टाइमलाइन के साथ देते हैं। सुबह सबसे पहले 10:45 पर पीएम मोदी दिल्ली से उड़कर अमरावती या फिर भोगापुरम पहुंचेंगे। सुबह 10:58 पर भोगापुरम में 5,000 करोड़ के अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन पीएम को करना है। 11 से 11:30 बजे के बीच में एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल और सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे पीएम। 11:30 बजे खुली गाड़ी में जनसभा स्थल के लिए रवानगी होगी। रास्ते में 13,500 आदिवासियों द्वारा ढिमसा नृत्य से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में एक विशाल जनसभा का संबोधन होगा। दोपहर 3:30 बजे कर्नाटक के मैसूरू आगमन होने वाला है और श्री रामकृष्ण आश्रम में विवेक स्मारक का भव्य उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और तमाम जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी इस समय अक्षय राय जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री का ये दौरा है, कर्नाटक का भी दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मैसूर भी पीएम जाने वाले हैं। क्या कुछ अहम जानकारियां हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर के अमरावती उनका जाने का कार्यक्रम है और वहाँ से फिर जो टर्मिनल बना है, जो एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया गया है, जो बनाया गया है, उसकी उद्घाटन वो करेंगे। ये कहा जा रहा है कि पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उस एरिया का बना है और निःशुल्क से कह सकते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा यात्रियों के आवागमन के लिए वो बेहतर तरीके से संचालित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और आंध्र प्रदेश के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार सेमीकंडक्टर सेमीकॉन यूनिट को डेवलप किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश को भी पहली यूनिट मिलने जा रही है। लगभग 500 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार ने दी है उसको निर्माण के लिए। और जो एयरपोर्ट है वो PPP मॉडल की तरफ से बनाया गया है। कुल मिलाकर के आज कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर यूनिट, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 17,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और क्योंकि एविएशन मिनिस्टर खुद आंध्र से आते हैं, TDP के पार्टी से हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं राम मोहन नायडू,
वो लगातार इस क्षेत्र में डेवलपमेंट कार्य के लिए सरकार से योजनाओं को ले जाते रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही आदिवासी कनेक्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, विवेकानंद के मैसूर आगमन पर एक विवेक स्मारक बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि 81,000 फुट में उसका निर्माण किया गया है, जो कि सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ योग, मेडिटेशन और शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ मैसूर में भी एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ साथ आध्यात्मिक विरासत को संजोने का आज दिन है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा इस मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उम्मीद वहां के यही लोग कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री शुरू करने जा रहे हैं या फिर उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहां के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर के आएंगे। जहां तक आध्यात्मिक परंपरा का सवाल है, विवेकानंद फाउंडेशन हो या फिर विवेकानंद से जुड़ी यादें निश्चित रूप से भारत को हमेशा से गौरवान्वित करती रही हैं। मैसूर वो जगह जहां की विवेकानंद ने अच्छा खासा समय बिताया था, इसलिए आज का दिन वहां पर योग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक शिक्षा को फिर से याद करने का रहेगा। प्रधानमंत्री वहां भी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने जानकारी दी है कि विवेकानंद जी के आगमन को लेकर जिस तरीके से वहां पर उद्घाटन समारोह में यहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, खास तौर पर अगर एयरपोर्ट की बात की जाए या फिर सेमीकंडक्टर यूनिट की आपने बात की, यानी साफ तौर पर पीएम का ये दौरा अपनी संस्कृति को कैसे लेकर चलना है और आधुनिकता के साथ में कैसे आगे बढ़ना है, युवाओं को मौका देना है, दोनों का एक संगम हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं वहां पर जॉब्स क्रिएशन, साथ ही साथ युवाओं को मौका और साथ ही साथ उस क्षेत्र का पूरा विकास देखने को मिलता है। जहां तक एयरपोर्ट का मामला है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक तो हवाई कनेक्टिविटी आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बढ़ जाएगी और लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। 60 लाख यात्री उससे ट्रेवल करेंगे। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर यूनिट को लेकर के जहाँ तक सवाल है, लगातार कोशिश सरकार की यही है कि आत्मनिर्भर चिप के मामले में बना जा सके और इसीलिए सेमीकंडक्टर फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें या फिर दूसरा जो अभी लॉन्च किया गया है, ये माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी, जहां पर कि ये कहा जा रहा है कि सालाना लगभग 9.5 करोड़ के आसपास चिप का उत्पादन